कई साल पहले एक दुर्घटना में बिजली कपी की एक आंख फूट गई थी। इसलिए बिजली कपी को भोजन लाने में बहुत मुश्किल होती थी। कभी वो पेड़ से टकराकर गिर जाती तो कभी दुश्मनों से बचती हुई अपनी जान बचाती। एक दिन मानो चिड़िया बिजली कपी के पास आती है। बिजली बहन, मैंने 2 अंडे दिए हैं। आप मेरे घर में आकर मेरे अंडों का ध्यान रखें। मैं अपने लिए और आपके लिए दाना ले आऊंगी। चिड़िया, मैं तुम्हारे अंडों का ध्यान बहुत अच्छे से रखूंगी, लेकिन तुम मेरे लिए मीठा फल लेकर आना। ठीक है बिजली बहन, आप मेरे साथ चलिए। फिर बिजली कभी मानो चिड़िया के साथ चली जाती है। बिजली बहन, आप घोंसले में ही बैठना, तब तक मैं आपके लिए मीठा फल ले आती हूँ। ऐसा कहते हुए मानो चिड़िया चली जाती है और बिजली कभी चिड़िया के अंडों की रक्षा करने लगती है। बिजली के लिए मीठा फल तो मिल गया, अब मैं अपने लिए दाना भी ढूंढ लेती हूँ। शाम के बाद मानो चिड़िया घर लौट आती है। वो बिजली के लिए मीठा फल भी लाती है और अपने लिए दाना भी। चिड़िया बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कई दिनों से भूखी थी, आज पेट भरकर मीठा फल खाऊंगी। इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं बिजली बहन, आपने मेरी मदद की और मैंने आपकी। आप रोज यहाँ आ जाया करना और मेरे अंडों का ध्यान रखना। मैं अपना और आपका भोजन ले आया करूँगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। मानो चिड़िया रोज दाना लेने जाया करती और बिजली का भी चिड़िया के घर में उसके अंडों की रक्षा करती। एक दिन चील वहाँ से गुजर रही थी। वो चिड़िया के घर में आती है। अरे कभी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चील चाची, मेरी एक आंख नहीं है, मुझे भोजन लाने में बहुत दिक्कत होती है। इसलिए मैं चिड़िया के अंडों का ध्यान रख रही हूँ और वो मेरे लिए भोजन लेकर आएगी। इसका मतलब तुम चिड़िया की नौकरानी हो? नहीं नहीं, चिड़िया मेरी दोस्त है, मैं उसका काम करती हूँ और वो मेरा। वो चिड़िया तो मजे मजे के फल खाती है और तुम खाती हो सूखा दाना। तुम चलो मेरे साथ मेरे घर में, मैं तुम्हें अपने घर में मालकिन बनाकर रखूंगी, नौकरानी नहीं। चील की बात सुनकर बिजली कपी के मन में भी लालच आ जाता है। ठीक है चील चाची, तुम जाओ और मुझे सोचने का मौका दो। फिर चील वहाँ से चली जाती है। वैसे चील चाची ने बात तो ठीक कही है, मैं कब तक चिड़िया की नौकरानी बनकर रहूंगी। आज मैं चिड़िया से बात करूंगी। थोड़ी देर बाद मानो चिड़िया भी आ जाती है। आज फिर सूखा दाना? पहले दिन तुम मेरे लिए मीठा फल लाई थी और फिर हर रोज सूखा दाना ही लाती हो। मैं नहीं खाऊंगी ये सूखा दाना। बिजली बहन, जंगल में सूखे का मौसम चल रहा है, इसलिए भोजन की बहुत कमी है। बस बहुत हो गया, अब तुम्हारा और मेरा साथ नहीं चलेगा, कल से मैं नहीं आऊंगी। अब तुम जानो और तुम्हारे ये अंडे। ऐसा कहते हुए बिजली कभी चली जाती है। अगले दिन बिजली कभी चिड़िया के पास नहीं जाती। बड़ी, अगर आज भी काम वाली ना मिली तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। छोटी, तुम चिंता नहीं करो, समझो एक नौकरानी मिल गई, ये काफी है, जो हमारे घर के सारे काम करेगी। ऐसा कहते हुए चील अपने घर से निकलती है और वो बिजली कभी के पास जाती है। क्यों भी बिजली, क्या सोचा है तुमने? चील चाची, इसमें सोचने वाली क्या बात है, मैं आपके साथ ही जाऊंगी। अब मैं तुम्हारे घर में जाकर मालकिन बनकर रहूंगी। अब मुझसे और चिड़िया की नौकरी नहीं होगी। ऐसे धोखा देकर चील बिजली कपी को अपने साथ ले जाती है। रास्ते में मानो चिड़िया और तोता बिजली को चील के साथ जाता हुआ देखकर उसे रोकते हैं। क्या हुआ बिजली बहन, आप चील चाची के साथ क्यों जा रही हैं? बस बहुत हो गया, मैंने सोच लिया है, अब मैं चील चाची के साथ ही रहूंगी। वैसे भी चील के पास ढेर सारा भोजन है और मुझे भोजन की कोई भी चिंता नहीं होगी। बिजली, ये तुम गलत कर रही हो, तुम्हें चील के साथ नहीं जाना चाहिए। चुप कर जा मोटी चोंच वाले, तुझसे अब थोड़ी ना बर्दाश्त होगा कि मैं चील के घर मालकिन बनकर रहूं। चलो चील चाची चलें। फिर चील बिजली कपी को लेकर अपने घर चली जाती है। घर जाकर वो दोनों चील बहनें बिजली कपी के पंख काट देती हैं। शे क्या किया तुम दोनों ने? मेरे पंख क्यों काट दिए? ताकि काली कापी दौड़ कर कहीं जा ना सके और मेरे घर में हमेशा काम करती रहे।
छोटी, जो भी काम करवाना है इस कवि से करवा लो। आज से ये हमारी नौकरानी है। हाँ दीदी, चल कवि, अब जल्दी से मेरे रसोई के सारे बर्तन धो दे और फिर पूरे घर में झाड़ू और पोछा भी लगाना है। बिजली कभी तो अब कुछ भी नहीं कर सकती थी। वो रसोई में जाती है और बर्तन धोने लगती है। वो अब कुछ भी नहीं कर सकती थी क्योंकि उसने बहुत अच्छी दोस्त को खो दिया था और अब वो हमेशा हमेशा के लिए चील बहनों की नौकरानी बन गई थी। बादल कप्पे के साथ उसकी माँ और छोटा भाई भी रहा करता था। बादल कप्पे का छोटा भाई बहुत मेहनती था। वो सुबह सवेरे घर से निकल जाता और सारा सारा दिन जंगल में लकड़ियाँ काटा करता था। बिजली कभी बादल कप्पे की माँ और उसके छोटे भाई से बहुत नफरत करती थी और वो नहीं चाहती थी कि वो दोनों उसके घर में रहे। बादल जी, बहुत हो गया। अगर आज अपनी माँ और छोटे भाई को घर से ना निकाला तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। बिजली, वो सारा दिन मेहनत करके हमारे लिए भोजन लाता है। भला उसके रहने से तुम्हें क्या होता है? तुम उसे यहाँ रहने दो। और माँ भी तो भैया की वजह से ही यहाँ रह रही है। ये मुझे नहीं पता, मैंने तुम्हें बस बता दिया है। अगर उन दोनों को घर से ना निकाला तो मैं उन्हें धक्के देकर यहाँ से निकाल दूंगी। शाम हो जाती है। बादल कप्पा घर के बाहर जाकर बैठ जाता है। जैसे ही बादल कप्पे का छोटा भाई घर आता है तो वो उसे कहता है, छोटे, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें और माँ को बिजली कभी धक्के देकर निकाले, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ बताने के लिए बैठा था। आज के बाद तुम और माँ इस घर में नहीं बल्कि किसी और घर में रहोगे। लेकिन भाई, मेरा तो कोई घर नहीं है। मैं माँ को लेकर कहाँ जाऊँगा? ये सब मुझे नहीं मालूम। तुझे तो पता है ये घर तेरी भाभी का है। अगर तुम दोनों यहाँ से नहीं गए तो वो मुझे भी घर से निकाल देगी। पीछे से बादल कप्पे की माँ भी ये सब सुन रही थी। चल छोटे, यहाँ से चले। जहाँ हमारी इज्जत नहीं, इस घर पे रहने का कोई फायदा नहीं। उदास होकर भोला कप्पा अपनी माँ को लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर बादल कप्पा भी अपने घर में चला जाता है। रात होते ही जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है। बादल कप्पे का छोटा भाई और उसकी माँ सारी रात एक पेड़ के नीचे बैठकर गुजारते हैं। अगली सुबह हो जाती है लेकिन बारिश वैसे की वैसे ही थी। मानो चिड़िया और चीकू तोता भोजन लेने जा रहे थे। वो कप्पों को देखकर वहाँ आते हैं। अरे भोले भैया, आप ऐसी बारिश में माची को लेकर यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? चिड़िया बहन, मुझे और माची को मेरे भैया और भाभी ने घर से निकाल दिया है। हमारे पास तो कोई भी घर नहीं है। मैं अपनी बूढ़ी माँ को लेकर कहाँ जाऊँ? चिड़िया बहन, वो कप्पे बहुत बुरे हैं। बादल को तो अपनी माँ पर भी जरा दया नहीं आई। हाँ तोते भैया, उन कप्पों से कोई भी उम्मीद नहीं रख सकता। चलिए माची और भोले भैया, आप दोनों मेरे साथ मेरे घर में चले। फिर मानो चिड़िया उन दोनों को अपने साथ अपने घर पे ले जाती है। चिड़िया बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ऐसी बारिश में तुम हमारी मदद ना करती तो हम शायद मर ही जाते। नहीं माँ जी, ऐसा मत कहिए। चिड़िया बहन, मैं आवारा कौवा नहीं हूँ। मैं काम में आपकी मदद करूँगा। हाँ भोले भैया, मैं भी आप दोनों का घर बनाने में आपकी मदद करूँगी। बारिश रुक जाती है। भोला कौवा फिर से अपने काम पर चला जाता है। भूरा कौवा सारा दिन लकड़ियाँ काटता है और वो लकड़हारे पक्षी को लकड़ियाँ बेचकर भोजन खरीदता है। अरे भोले भैया, इन सब की क्या जरूरत थी? चिड़िया बहन, आप भी तो हमारी मदद कर रही हैं। मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी आपके लिए कुछ करूं। फिर भोला कौवा दिन रात मेहनत करके अपने और अपनी माँ के लिए घर भी बना लेता है। चिड़िया बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे बेटे ने अपना घर बना लिया है। अब हम अपने घर में ही जाकर रहेंगे। हाँ चिड़िया बहन, माँ ठीक कह रही है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने हमारे मुश्किल के समय में मदद की। भोले भैया, जो मेहनत करता है उसे हमेशा सफलता मिलती है। फिर भोला कौवा अपनी माँ को लेकर अपने घर में चला जाता है। बादल जी, उठो, जाकर कोई काम धंधा करो। बारिशों का मौसम शुरू होने वाला है। अगर बारिशें शुरू हो गई तो हम खाएंगे कहाँ से? तुम भी तो हर समय घर में सोई ही रहती हो। जाओ, तुम काम कर लो।
तुमने ही तो माँ और भाई को घर से निकाला था। भाई मेरा कमा कर लाता था और माँ तुम्हें पकाकर खिलाती थी। कितनी अच्छी जिंदगी गुजर रही थी। तुमने ही अपने साथ मुझे भी मुसीबत में डाल दिया। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं और फिर जंगल में बारिश शुरू हो जाती है। बिजली और बादल के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। जब बिजली को भूख सताती है तो वो अपने घर से निकलती है। वो तेज बारिश में जंगल में दाना ढूंढने जाती है, लेकिन जंगल में तो हर तरफ पानी ही पानी था। जंगल में तो पानी ही पानी है। वो सामने घर किसका है, कहीं जाकर देखती हूँ। बिजली कभी घर के दरवाजे पर जाकर दस्तक देती है। कबूतर दरवाजा खोलता है। क्या हुआ काकी, यहाँ क्या करने आई हो? कबूतर भैया, मैं भूखी हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो। मेरे पास थोड़े ही सरसों के बीज है, अगर वो मैं तुम्हें दे दूं तो मैं क्या खाऊंगा? ऐसा कहते हुए कबूतर दरवाजा बंद कर देता है। जब बिजली कभी पीछे मुड़कर देखती है तो पीछे उसका देवर खड़ा था। भाभी, आप मेरे साथ आइए, मेरे पास भोजन है, मैं आपको भोजन देता हूँ। बिजली कभी बहुत शर्मिंदा होती है, उसे बहुत भूख लगी थी। वो भूरे कपे के साथ चली जाती है। माँ जी और भोले, ये घर किसका है? बेटी, ये घर हमारा है। हमारे छोटे देवर ने बहुत मेहनत से बनाया है। हाँ भाभी, ये अनाज की टोकरी आप ले जाएं और भैया को भी देना। जब तक बारिशें हो रही हैं, आप ये भोजन मुझसे ले जाया करें। भोले, अब तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। तुम और माँ जी चलो मेरे साथ और मुझे माफ कर दो। भाभी, अगर आप हमें घर से ना निकालती तो मैं शायद कभी अपना घर ना बना पाता। मैं और माँ जी यहाँ खुश हैं। फिर बिजली कभी भोले कपे से भोजन लेकर चली जाती है और अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होती है। आंटी जी, आप जाओ और मानो चिड़िया से 2 दाने ही उधार मांग लाओ। अगर मुझे आज दाने ना मिले तो मैं भूख से मर जाऊंगी। बबली, ये बारिशें भी कई दिनों से रुक गई हैं। अब तो मुझे शर्म आती है। मैं कैसे बार बार चिड़िया के घर दाना मांगने जाऊं? बंटी जी, चिड़िया बहुत दयालु है, वो किसी को भी खाली पंखों नहीं लौटाती। तेज बारिश में बंटी कबूतर छाता लिए अपने घर से निकलता है और मानो चिड़िया के घर पर जाकर दरवाजे पर दस्तक देता है। चिड़िया बहन, मैं हूँ बंटी कबूतर, दरवाजा खोलो। कबूतर भैया, मैं अभी आती हूँ। मानो चिड़िया अपने बच्चों को भोजन दे रही थी। वो अपने बच्चों को भोजन देती है और दरवाजा खोलती है। क्या हुआ कबूतर भैया, इतनी तेज बारिश में कैसे आना हुआ? मानो बहन, मुझे कहते हुए शर्म आती है, मैं फिर से दाना मांगने आया हूँ। कोई बात नहीं कबूतर भैया, आपको दाना चाहिए, मैं अभी ला कर देती हूँ। फिर मानो चिड़िया घर में जाती है और एक पोटली में दाने भरकर कबूतर को ला कर देती है। कबूतर भैया, जब तक मेरे पास अनाज है मैं किसी पक्षी को भी अपने घर से खाली नहीं मोड़ूंगी। लेकिन हाँ, जब मेरे पास दाने खत्म हो गए तो देखा जाएगा। मानो बहन, आप बहुत दयालु हो और समझदार भी। जब हम सब पक्षी अपनी मस्तियों में घूमते तो आपने मेहनत की और आपने उन दिनों दाना जमा कर लिया। अगर हम सब पक्षियों ने भी तुम्हारी तरह दाना जमा किया होता तो आज हम इतनी मुश्किल में ना होते। फिर कबूतर मानो चिड़िया का धन्यवाद करते हुए दाना लेकर वहाँ से चला जाता है। बिजली कभी कबूतर को अपनी खिड़की से दाना लेकर जाते हुए देख रही थी। बादल जी उठो, वो देखो वो गया कबूतर, आज फिर चिड़िया से दाना लेकर जा रहा है। तुम भी जाओ और दाना लेकर आओ। कहीं ऐसा ना हो कि वो चिड़िया सारा दाना बांट दे और हम बारिशों के दिनों में भूखे रह जाएं। तुम चिंता नहीं करो, चिड़िया के घर में ढेर सारा दाना है। जितनी भी बारिशें हो, दाना कभी खत्म नहीं होगा। वो छोटी सी चिड़िया न जाने इतने काम कैसे कर लेती है। बिजली, मेरे पिता कहते थे, जो मेहनत करता है वही कामयाब होता है। उसने देखो मेहनत की और दाना जमा किया और अब बारिशों के दिनों में वो सबकी मदद भी कर रही है। फिर बादल कौवा छाता लिए अपने घर से निकलता है और चिड़िया के दरवाजे पर जाकर दस्तक देता है। मानो बहन, मेरी प्यारी बहन, दरवाजा खोलो, मैं हूँ बादल कौवा। फिर मानो चिड़िया जल्दी से दरवाजा खोलती है। बादल भैया, चावल लेंगे या मकई का भुट्टा? जो भी मिल जाए, ऐसे मौसम में भला कहाँ से और दाना मिलेगा। जो भी मिल जाएगा वही खा लेंगे। फिर मानो चिड़िया 2 मकई के भुट्टे लाती है और बादल कौवे को दे देती है।
ये लो बादल भैया, ये बहुत मजे के भुट्टे हैं। एक बार खाओगे तो याद रखोगे। ये मकई के भुट्टे मैं किसान के खेत से लाई थी। चिड़िया बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो शुक्र है ऊपर वाले का कि तुम हमारी पड़ोसन हो, वरना ऐसी बारिश में हम तो भूखे ही मर जाते। फिर बादल कव्वा मकई के भुट्टे उठाता है और अपने घर की ओर चला जाता है। बादल जी, ये मकई का भुट्टा तो बहुत स्वादिष्ट है। क्या चिड़िया के घर में ऐसे और भी भुट्टे थे? होगी, मुझे क्या पता, मैं घर में थोड़ी ना गया था। बादल जी, हम कितनी बार चिड़िया से दाना मांग मांग कर खाएंगे। कुछ दिनों तक तो वो हमें दाना भी नहीं देगी। क्यों ना आज रात हम चिड़िया का सारा दाना ही चुरा लें। लेकिन बिजली, ये बहुत मुश्किल है। चिड़िया दरवाजे की कुंडी लगाकर सोती है। बादल जी, तुम कोई छोटे मामूली चोर थोड़ी ना हो, तुम भी तो पूरे जंगल के बड़े चोर हो। भला तुम्हारे लिए चिड़िया के घर में घुसना कौन सा मुश्किल काम है? ये तो तुम सच कह रही हो बिजली, मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। ठीक है, आज रात तैयार रहना, हम कुछ न कुछ करेंगे। बच्चों, घर में सूखी लकड़ियाँ खत्म हो गई हैं और बारिश भी हो रही है। ऐसी ठंड में तो हम रात को कैसे सो पाएंगे? आप दोनों घर में ही बैठो, मैं अभी जंगल से कुछ सूखी लकड़ियाँ ढूंढ कर लाती हूँ। फिर मानो चिड़िया अपना छाता लिए घर से निकलती है। वो घने जंगल में जाती है, जहाँ एक पेड़ के नीचे उसे कुछ सूखी लकड़ियाँ मिल जाती हैं। वो लकड़ियाँ उठा ही रही थी कि उसे किसी पक्षी के रोने की आवाज सुनाई देती है। मानो चिड़िया जरा आगे होकर देखती है, वहाँ एक तोती बैठी रो रही थी। मेरे बच्चे भूखे हैं और मेरे घोंसले में एक भी दाना नहीं है, मैं क्या करूं? ऊपर वाले, इससे अच्छा था कि तू मुझे अपने पास ही बुला लेता। मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकती। मानो चिड़िया तोती के पास जाती है। तोती बहन, आप ऐसे क्यों रो रही हैं? चलिए आप मेरे साथ चले, मैं आपको दाना देती हूँ। ये सुनकर तोती खुश हो जाती है। लेकिन ऐसी तेज बारिश में आप मुझे दाना कहाँ से देंगी? तुम उसकी चिंता मत करो, मैंने पहले ही दाना जमा करके रखा हुआ था। फिर मानो चिड़िया तोती को अपने साथ अपने घर में ले जाती है और कुछ अनाज उसे एक पोटली में डालकर दे देती है। ऐसे रात भी हो जाती है, लेकिन बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। रात को तेज बारिश में बादल कव्वा और बिजली कव्वी अपने घर से निकलते हैं और वो चिड़िया के घर के पास जाकर बैठ जाते हैं। बादल जी, चिड़िया का दरवाजा तो बंद है, वो देखो खिड़की खुली है, तुम जाओ खिड़की से ही चले जाओ। ठीक है बिजली, तुम ध्यान रखना। फिर बादल कव्वा खिड़की से चिड़िया के घर में घुस जाता है। बादल कव्वे को पता ही नहीं चलता, खिड़की के साथ दिया पड़ा हुआ था। जैसे ही वो घर में घुसता है तो पूंछ पर आग लग जाती है। मर गया, मैं मर गया, मेरी पूंछ जल गई। शोर सुनकर बिजली कव्वी वहाँ से भाग जाती है। बेशरम कव्वी, तुम मेरे घर में क्या करने आई हो? वो मैं तो बस बच्चों से मिलने आया था। अच्छा, तुम्हें खिड़की ही मिली थी बच्चों से मिलने के लिए? मीना बेटी, जरा झाड़ू दो मुझे। फिर मानो चिड़िया झाड़ू से बादल कव्वे की खूब पिटाई करती है। बचाओ, मुझे बचाओ। मैं सबको दाना देती हूँ और सबकी मदद करती हूँ, लेकिन फिर भी काले कव्वे तुम मेरे घर में चोरी करने चले आए। फिर किसी न किसी तरह बादल कव्वा अपनी जान बचाकर चिड़िया के घर से भाग जाता है। बादल भैया और बिजली बहन, हमें यहाँ से जाना होगा। मौसम बदल रहा है, ठंड के साथ साथ बारिशें भी शुरू होने वाली हैं। जंगल के सभी पक्षी जाने की तैयारी कर रहे हैं, आप भी तैयार हो जाएं। कोई चाहता है तो जाए, मैं और बादल जी तो इसी जंगल में ही रहेंगे। हाँ, बिजली ठीक कह रही है, हम ये मीठे मीठे फल, दाना और खेत छोड़कर नहीं जाएंगे। बादल भैया, जान है तो जहान है। हम सब पक्षी इतनी ठंड और बारिशों को नहीं झेल सकते। हम सबको दूसरे जंगल की ओर परवास कर जानी चाहिए। अगर कोई भी पक्षी इस जंगल में रह गया तो वो मर जाएगा। मानो चिड़िया उन्हें मनाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो पति पत्नी चिड़िया की एक भी बात नहीं सुनते। थक हार कर मानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। जंगल के सभी पक्षी अपना अपना सामान बांधकर बड़े पेड़ के नीचे जमा हो गए थे। क्या दोस्तों, आप सब तैयार हो? हाँ चिड़िया बहन, हम सब तैयार हैं, लेकिन वो कव्वे कहाँ है?
कबूतर भैया, मैंने कौवों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो ये जंगल छोड़कर जाने को तैयार नहीं है। चिड़िया बहन, वो मरेंगे, वो जरूर मरेंगे। हाँ चिड़िया बहन, तोता ठीक कह रहा है। ऐसे मौसम में भला कौन जिंदा रह सकता है। हाँ बुलबुल बहन, ऐसा ही है। चलो हम सब चलते हैं। फिर वो सभी दोस्त अपना अपना सामान उठाते हैं और दूसरे जंगल की ओर निकल जाते हैं। उड़ते उड़ते वो रास्ते में रुकते हैं। वहाँ एक गंदम का खेत था। वो सब दोस्त वहाँ से दाने इकट्ठे करते हैं और आगे का सफर शुरू करते हैं। शाम हो जाती है, लेकिन वो सब दोस्त अभी भी रास्ते में थे। वो सभी दोस्त घने जंगल में रुकते हैं। दोस्तों, ये जंगल हमारा नहीं है, इसलिए हम सब दोस्तों को इस जंगल में सावधान रहना होगा। हाँ चिड़िया बहन, हम सबको बारी बारी पहरा देना होगा। हम में से हर पक्षी बारी बारी रात को पहरा देगा। ठीक है कबूतर भैया। सबसे पहले मानो चिड़िया ऊंचे पेड़ पर बैठ जाती है और बाकी सब पक्षी सो जाते हैं। बिजली कवि और बादल कव्वा अपने घर में आराम से लेटे हुए थे। देखो ना बादल जी, हम यहाँ आराम से लेटे हुए हैं। हमारे पास घर है, फल है और अनाज है। भला हम क्यों दूसरे पक्षियों की तरह मुसीबत उठाएं। हाँ बिजली, इतनी दूर प्रवास करना कोई आसान काम नहीं है। देखना, उन पक्षियों को तो रास्ते में चीलें ही खा जाएंगी। मानो चिड़िया पहरा दे रही थी, तभी उसे दूर से चीलों की आवाज सुनाई देती है। मानो चिड़िया भागी भागी अपने दोस्तों के पास आती है। उठो दोस्तों, उठो, जल्दी करो, मैंने अभी चील की आवाज सुनी है। वो सभी पक्षी जल्दी से उठ जाते हैं और कुछ झाड़ियों के पीछे छुप जाते हैं। दो चीलें वहाँ आ जाती हैं। छोटी, पक्षियों की खुशबू तो यहीं से आ रही थी। लगता है डर कर भाग गए। हाँ बड़ी, चलो अब घर चलते हैं, मुझे बहुत नींद आ रही है। फिर वो दोनों चील बहनें वहाँ से चली जाती हैं। पक्षियों की मुश्किल भरी लंबी रात गुजर जाती है। फिर सभी पक्षी अपना अगला सफर शुरू करते हैं। शाम होने से पहले पहले वो सब दूसरे जंगल पहुँच जाते हैं। वो जंगल बहुत अच्छा था। वहाँ का मौसम भी बहुत सुहाना था। वो काफी पूरा दिन जंगल में घूमते, क्योंकि कोई भी पक्षी उस जंगल में नहीं था। वो पति पत्नी कभी चिड़िया के घर में जाते और कभी तोते के घर में। बादल जी, वो मोटी चोंच वाला अपने घर में कुछ भी नहीं रख कर गया। हाँ बिजली, कोई भी पक्षी अपने घर में कोई भी काम की चीज नहीं रख कर गया। दूसरे जंगल में सभी पक्षियों ने अपने अपने लिए छोटे छोटे घर बना लिए थे। वो सब पक्षी अब बहुत खुश थे, क्योंकि उनके पास खाने के लिए दाना भी था। वो सब दोस्त अब इकट्ठे थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कौवों के जंगल में अब ठंडी हवाएं चलने लगी थी। बादल जी, बहुत सर्दी है। हाँ बिजली, आग भी जल रही है, लेकिन फिर भी सर्दी कम नहीं हो रही। बादल जी, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं, हम बहादुर कौवे हैं। वो पति पत्नी ऐसे कई दिन गुजारते हैं। एक दिन जंगल में बहुत तेज बारिशें शुरू हो जाती हैं। अब तो कौवों की सूखी लकड़ियाँ भी खत्म हो गई थी और तेज बारिश के कारण उनके घर की छत भी टपक रही थी। बादल जी, आग भी नहीं जल रही, लकड़ियाँ गीली हैं और ये छत भी टपकने लगी है। बिजली, अब तो मुझे भी बहुत ठंड लग रही है। वो पति पत्नी वो रात बहुत मुश्किल से गुजारते हैं। बादल जी, क्या हम जिंदा है? हाँ बिजली, हम जिंदा है। हमने बहुत बड़ी गलती की। हमें भी अपने दोस्तों के साथ चले जाना चाहिए था। बादल जी, अभी भी देर नहीं हुई, चलो हम भी चलते हैं। हम भी सब अपने पक्षी दोस्तों के पास चलते हैं। ऐसा कहते हुए वो पति पत्नी जंगल से निकलते हैं। वो रात घने जंगल में गुजारते हैं और फिर अगली सुबह वो दोनों अपने दोस्तों के पास पहुंच जाते हैं। चिड़िया बहन, तुमने ठीक कहा था, जान है तो जहान है, हमें माफ कर दो। ठीक है बिजली बहन, अब हम सब मिलकर आपके घर बनाने में भी आपकी मदद करते हैं। फिर वो सभी दोस्त मिलकर कौवों का भी घर बनाते हैं और सभी पक्षी खुशी खुशी उस जंगल में रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। बिजली कवि और बादल कव्वा नदी के किनारे एक बड़े पेड़ के नीचे लेटे हुए आपस में बातें कर रहे थे। बिजली, कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है।
हाँ बादल जी, अब मौसम बहुत अच्छा हो गया है। तभी उड़ता हुआ कबूतर उन दोनों के पास आता है। अरे कौवो, तुम दोनों यहाँ आराम से लेटे बातें कर रहे हो, क्या तुम्हें कुछ खबर भी है? क्या बात है गंदी आंखों वाले, क्या तुम्हें तमीज नहीं है आने की? ऐसे ही आकर हमारे सरों पर बैठ जाते हो। काली कभी कभी खुद भी अच्छा बोल लिया करो, आई बड़ी मुझे तमीज सिखाने वाली। इतना कहकर कबूतर वहाँ से चला जाता है। कबूतर, बात तो बताते जाओ, तुम भी बात मत करो मुझसे, गंदे कौवे। गुस्से में कबूतर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद बिजली का भी मानो चिड़िया के घर जाती है। वो चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देती है, मगर घर में तो कोई भी नहीं था। लगता है चिड़िया गहरी नींद सोई हुई है। लेकिन बिजली का भी चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देती रहती है। तभी पीछे से मानो चिड़िया भी भोजन लेकर आ जाती है। क्या हुआ बिजली बहन, बस कर दो, क्या दरवाजा तोड़ोगी तुम? चिड़िया, तुम बाहर थी? हाँ बिजली, बताओ क्या काम था? वो मुझे थोड़ा सा भोजन चाहिए था, क्या मिल जाएगा? बिजली बहन, क्या आपने पक्षी का ऐलान नहीं सुना? ऐलान? कैसा ऐलान? कुछ ही दिनों तक जंगल में बारिशें शुरू होने वाली हैं। हमारे आसपास के जंगलों में भी बारिशें हो रही हैं। और पता है बिजली बहन, उन जंगलों में बाढ़ आ गई है। बस इसीलिए मैं भोजन जमा कर रही हूँ। अच्छा चिड़िया, लेकिन वो भोजन? माफ कीजिए कवि बहन, लेकिन आज मैं आपको भोजन नहीं दे सकती, क्योंकि मेरे बच्चे भूखे हैं। फिर मानो चिड़िया अपना भोजन लेकर अंदर चली जाती है और वो अंदर से दरवाजा बंद कर देती है। बदला लूंगी, मैं इस बेइज्जती का बदला लूंगी। चिड़िया की बच्ची, अब तो देखती जा। फिर बिजली का भी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन मानो चिड़िया जब दाना लेने जाती है तो बिजली का भी चिड़िया के घर में आ जाती है और वो जोर जोर से चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देती है। बबलू भाई, लगता है आज फिर से कोई गंदा पक्षी आ गया है। मम्मा भी तो घर पर नहीं है, अब बताइए क्या करें, नहीं तो ये पक्षी हमारे घर का दरवाजा ही तोड़ देगा। डरो मत मीना बहन, ये अभी चला जाएगा। मुझे सब पता है, मीना बबलू तुम दोनों अंदर ही हो। बहुत अच्छा होगा, आराम से दरवाजा खोल दो, नहीं तो मैं तुम्हारी मम्मा को मार डालूंगी। ये हमें डरा रहा है मीना बहन, आप चुप ही रहना। बबलू भैया, अगर सच में हमारी मम्मा को कुछ हो गया तो हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। हमें दरवाजा खोल देना चाहिए। दोनों बच्चे डरते हुए दरवाजा खोल देते हैं। ये हुई ना अच्छे बच्चों वाली बात। अब चुपचाप एक साइड पे खड़े रहो। बिजली का भी मानो चिड़िया का सारा जमा किया हुआ भोजन उठा लेती है और वहाँ से चली जाती है। बिजली, इतना ढेर सारा भोजन ये तुम कहाँ से लाई हो? मेरी बेइज्जती की थी उस छोटी चिड़िया ने, सारा दाना मैं उसी के घर से लाई हूँ। देखना, अब जब वो छोटी चिड़िया घर आएगी तो रोएगी, उसे ये भोजन नहीं मिलने वाला। बिजली, तुमने तो मेरी सारी चिंताएं खत्म कर दी। अब जंगल में बारिश आई या तूफान, हमें कोई चिंता नहीं होगी। चिड़िया बहन, मैंने तो काफी भोजन जमा कर लिया है, मेरे तो बारिशों के दिन अब आराम से गुजर जाएंगे। हाँ तोते भैया, मैंने भी ढेर सारा भोजन जमा कर लिया है। बहुत मेहनत की है मैंने, अब तो मेरे पंख भी दर्द करने लगे हैं। हवाएं बहुत तेज हो रही हैं। दोस्तों, अब हम सबको अपने अपने घर जाना चाहिए। फिर वो सभी दोस्त अपना अपना दाना लेकर अपने अपने घरों को चले जाते हैं। मानो चिड़िया जब अपने घर पहुंचती है तो उसके दोनों बच्चे घर के बाहर बैठे रो रहे थे। बच्चों, आप दोनों ऐसे रो क्यों रहे हो, क्या हुआ है? मम्मा, वो बिजली आंटी आई थी, उन्होंने हमें बहुत डराया और हमारा सारा भोजन भी उठा कर ले गई। कभी ये तुमने अच्छा नहीं किया। बच्चों चुप हो जाओ, चलो अंदर चलो। फिर मानो चिड़िया अपने बच्चों को घर में ले जाती है। बच्चों, आप दरवाजा अंदर से बंद कर लो, मैं अभी आती हूँ। मम्मा, आप उस आंटी के पास मत जाना, वो बहुत बुरी है, वो आपको नुकसान भी पहुँचा सकती हैं। बबलू बेटा, वो कभी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, तुम दोनों डरो मत, मैं अभी आती हूँ। फिर मानो चिड़िया अपने बच्चों को घर में छोड़कर कौवों के पास जाती है। बिजली, तुम ये सारा दाना मेरे घर से लाई हो। चोर कौवे, क्या तुम्हें पता भी है कि ये सब दाना मैंने कितनी मुश्किल से इकट्ठा किया है?
अब जल्दी से मेरा सारा भोजन मुझे वापस करो। छोटी चिड़िया, अपनी चोंच बंद कर कर भाग जाओ यहाँ से, वरना मैं तेरी चोंच ही तोड़ दूंगी। ये दाना हमारा है, जाओ चिड़िया कहीं और जाकर अपना दाना ढूंढो। मानो चिड़िया रोने लगती है। अगर ये भोजन मैं नहीं खा पाई, मेरे बच्चे नहीं खा पाए, तो तुम दोनों के नसीब में भी नहीं होगा। ऊपर वाला तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, वो जरूर न्याय करेगा। चल भाग जा चिड़िया यहाँ से, अब गरीबों वाला रोना धोना यहाँ न कर। चल चल भाग। मानो चिड़िया रोती हुई वहाँ से चली जाती है। कुछ ही देर में जंगल में आंधी के साथ तेज बारिश शुरू हो जाती है। मानो चिड़िया बारिश में अपने घर चली जाती है। बिजली, आज वो छोटी चिड़िया कुछ ज्यादा ही बददुआएं देकर गई है। बादल, छोड़ो उसे और तुम ये दाना खाओ। वो दोनों पति पत्नी दाना खा ही रहे थे कि उनका घर जोर जोर से हिलने लगता है। बादल, ये क्या हो रहा है? जल्दी से बाहर निकलो। जोर से बादल गरजता है और कौवों का घर नीचे आकर गिरता है। हाय बादल, मेरी कमर टूट गई। लगता है हमें हमारे किए की सजा मिल गई है। चिड़िया, चिड़िया बहन। मानो चिड़िया कौवों का शोर सुनकर वहाँ आती है। फिर मानो चिड़िया उन दोनों कौवों को घर के नीचे से निकालती है। चिड़िया बहन, मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया। इतना कहते हुए मानो चिड़िया अपना भोजन उठाती है और वापस अपने घर की ओर चली जाती है। बादल जी, चिड़िया तो गई, अब हम क्या करेंगे? बिजली, मेरे तो सर पर चोट लग गई है, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वो दोनों कौवे बारिश में बैठे रो रहे थे। बारिश थी कि और भी तेज होती जा रही थी। बिजली कभी उड़ती हुई जा रही थी कि उसे रास्ते में कबूतर बैठा दिखाई देता है। वो तुरंत कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, तुम यहाँ मजे से बैठे दाना खा रहे हो और वहाँ तुम्हारे बेटे किक्की को चील उठा कर ले गई है। बिजली, सच बताओ। भला मुझे क्या जरूरत है झूठ बोलने की? बंटी कबूतर अपना दाना वहीं छोड़कर जल्दी से अपने घर की ओर भागता है। शरारत करना कोई मुझसे सीखे। झूठ बोलकर मुफ्त का दाना मिल गया है। कैसे बेवकूफ बनाया इस गंदी आंखों वाले को। किकी बेटा, आप ठीक तो हो ना? हाँ बाबा, मैं तो ठीक हूँ। मैं तो घर के बाहर बैठा आपका इंतजार कर रहा था। उस दुष्ट कपी ने तो मेरी जान ही निकाल दी। उसने मुझसे कहा कि मेरे बेटे किक्की को चील उठा कर ले गई है। बाबा, आप शांत हो जाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जरूर कभी आंटी ने मजाक किया होगा।